जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द क्लास। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है एंड जय हिंद उदय। जैसे आपने बोला था कि सर स्टार्ट कर दीजिएगा, अभी वक्त आ चुका है। सो कंटिन्यूसली आज काफ़ी लेट हो चुका है, फिर भी मैं लेक्चर लेने आया हूँ क्योंकि आपको बोला था कि स्टार्ट कर देंगे। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द प्रीपोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं अभी, और यहाँ से आगे आपको स्केड्यूल मिल जाएगा उदय अपने ग्रुप के ऊपर मेघदूत के, और उस हिसाब से लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो चलो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आज हम। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है बट एनीवे। और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो 12th के बच्चे उनके लिए हमने ये भी डाल दिया है अपना स्टेट बोर्ड का जो टॉपिक है, उनके जॉनरा के पार्ट और कुछ पार्ट बाकी है जो आई विल फिनिश इट 1 and 2 days नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन होते क्या है, बेसिकली क्या है, देखो वर्ड के अंदर ही लिखा है पोजीशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डिसाइड करते हैं आपके जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का काम कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन। जैसे इस सेंटेंस को पढ़िएगा, अ कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। टेबल और यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट कैट। अगर मान लो आप ऑन ना लिखो तो आपको पता चलेगा क्या कि हो क्या रहा है, नहीं। ये ऑन दर्शाता है कि आपके कैट का और टेबल का क्या रिश्ता है, तो हमको पता चलता है कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ऑब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जोड़ने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। किसके सामने हमेशा यूज होते हैं, नाउन। इसका मतलब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, क्या करते हैं भाई लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें याद रखने का कि कोई प्रीपोजिशन आया है और उसके बाद कोई एक ही वर्ड है, ठीक है, देयर इज अ सिंगल वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड आफ्टर द प्रीपोजिशन, तो मान लेने का वो क्या है, आपका नाउन रहेगा। अ प्रोनाउन टू ऐड इट्स रिलेशन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके, चलो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब डिपेंड करता है कि आपको बताना क्या है। ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी सब्जेक्ट के रिलेशनशिप में, उसके हिसाब से आपका प्रीपोजिशन भी चेंज होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही यहाँ पे यूज होगा। जैसे कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, अब इसमें क्या है कि कैट कहां पे बैठी है, बिसाइड द टेबल। समझ में आया, टेबल के साइड में। अब यहां पे देखो कुछ प्रीपोजिशन है अपने पास जिनको हम देखते हैं। प्रीपोजिशन यूज ऑफ टाइम, इसमें टाइम का क्या यूज है। एट में देखो आप स्पेसिफिक टाइम बताते हो, whenever we use the preposition at then we are telling about the specific time। चाहे आप किसी को अगर बोलते हो कि आई विल मीट यू एट 4 o'clock, मतलब आप 4 बजे ही मिलोगे, 4:30 को मिलोगे क्या, नहीं। ठीक है, वो बात अलग है कि 4:30 हो जाता है, बट आप एट बोल रहे हो यानी कि फिक्स बोल रहे हो। उसके बाद यूज्ड बिफोर फिक्स टाइम, जैसे कि एट 3 PM। अब प्लेस अ पॉइंट, यानी कि कोई जगह बता रहे हो, एट पेज नंबर 44, कि वहां पे आप खोल के देखो कि वहां पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। उसके साथ देखो ऑन, यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो ऑन है प्रीपोजिशन, वो हमेशा आपको क्या दर्शाता है, जो भी डेज होंगे या डेट्स होंगे उनके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन जून 21, यूज टू शो द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन कब यूज करते हैं आप, अब हवा में कोई चीज होगी तो ऑन बोलोगे क्या, जैसे कि ये मान लो एक टेबल है, इट इज ऑन माई पाम, सो व्हेन विड आई से दैट द पेन इज ऑन माई पाम। ऑन कब यूज करूंगा, जब ये यहां पे हवा में उड़ेगी तो मैं ऑन बोल सकता हूं क्या, नहीं। इन, इन देखो, इन यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स एंड लॉन्गर पीरियड्स। यानी कि इन जब आप यूज कर रहे हो, ऑन क्या करते हो आप, स्पेसिफिक डेज यूज्ड फॉर, जिस डे की आप बात कर रहे हो, डेट्स के लिए। नीचे वाला कि मंथ्स, आप बोल रहे हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपने नहीं बताया 2 months बोला आपने, तो इन यूज होगा। उसके बाद ईयर्स के लिए, ठीक है, जैसे मार्च होगा यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे हम, इन मार्च, आई विल मीट यू इन मार्च। बट जैसे डेट दे दी उन्होंने, 2 मार्च बोला, ठीक है, क्या बोला, 2 मार्च। अब 2 मार्च क्या हो गया, स्पेसिफिक डेट हो गई, और डेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन, तो क्या आएगा, इन 2 मार्च आएगा क्या, नहीं, क्या हो जाएगा, ऑन 2 मार्च। ठीक है, तो ये याद रखो। लॉन्गर पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, मंथ्स, ईयर, सीजन्स, और उसके बाद कोई भी पीरियड्स आपको दर्शाना है, ठीक है, जैसे कि इन जुलाई, इन 2023, इन विंटर, ऐसे आएगा। ऑन आएगा क्या इनके साथ, नहीं। नीचे वाला देखो बिफोर, बिफोर का यूज कब करते हैं, टू इंडिकेट समथिंग हैपनिंग अर्लियर
बिफोर डिनर, आई विल वॉच अ सीरीज बिफोर डिनर, आई विल मीट यू आफ्टर या बिफोर, ये क्या है, किसी चीज के होने के पहले, बिफोर तो आप जानते ही हो, ठीक है। चलो ये देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अगेन सेम चीजें हैं, एग्जाम्पल देख लो, ऑन के, उसके बाद एट ऑन एंड इन के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो एक बार, कोई कमेंट है क्या, देख लेता हूं। जय हिंद उदय। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू ऑन द बोर्ड। ठीक, ये देखो, ऑन में लिखा हमने एट 10 o'clock, क्योंकि स्पेसिफिक बता रहे, देखो एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट डिनर टाइम, एट लंच, एट सनराइज, एट ईस्टर, क्रिसमस, किसी ओकेजन के लिए, ठीक है, एट द वीकेंड। उसके बाद देखो ऑन में क्या आपके पास, ऑन संडे, ऑन डेट बताइए ना, ऑन द 10th ऑफ जनवरी, ऐसे, ऑन वीकडेज, ऑन जुलाई 10th, ऑन न्यू ईयर डे, ऑन माई बर्थडे। बर्थडे क्या है आपका, स्पेसिफिक ओकेजन है, राइट, पीरियड ऑफ टाइम है क्या, नहीं, या ऑन वीक, वेडिंग डे, ऑन माई फर्स्ट डे, ऑन संडे इवनिंग, जो भी आप पर्टिकुलर बता रहे हो, इसलिए जब उसमें लार्जर पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे यहाँ पे देखो जनवरी पूरा मंथ की बात हो रही है, तो क्या यूज लिया, इन स्प्रिंग 2002, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मंथ, सीजन, ईयर्स, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे 20th सेंचुरी, तो क्या आया, इन द 20th सेंचुरी, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। चलो, जैसे कि मंथ, सीजन, ईयर्स, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इन। डे एंड डेट्स के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन। क्लॉक टाइम, मील टाइम, हॉलीडे पीरियड्स, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है। उसके बाद देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे आप आफ्टर यूज करेंगे, जैसे क्या लिखा है इधर देखो, यूज टू इंडिकेट समथिंग हैपनिंग लेटर, बाद में, जैसे कि आई विल मीट यू आफ्टर स्कूल, ऑब्वियसली सिंपली आप आफ्टर का यूज कब करते हो, कि किसी चीज के बाद में कोई और चीज होने वाली है, ये दिखाने के लिए, समथिंग हैपनिंग लेटर। ड्यूरिंग का यूज कब करते हैं हम, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उस वक्त को दिखाने के लिए, कि ये चल रहा था, उसके बीच में ये चीज हुई, जैसे कि यूज टू इंडिकेट समथिंग हैपनिंग विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मीटिंग, इस दौर में ही कुछ हो रहा था, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, ठीक है, इस तरीके से ड्यूरेशन को दिखाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, अगेन हम लोग यूज क्या करते हैं, देखो ये इन का यूज अगेन कहां पे आ गया, हमारे प्लेसेस में भी आ गया, टाइम में तो था यूज्ड बिफोर एनक्लोज स्पेसेस, हम इन कब करेंगे, देखो इन द हाउस, इन अ बॉक्स, एनक्लोज मतलब चारों ओर से जो घिरा हुआ है, यूज्ड फॉर लार्जर प्लेसेस और रीजन्स, जैसे कि इन हरियाणा, ठीक, लार्जर प्लेस के लिए हम यूज करेंगे इसको, जैसे कि मान लो आपके पास इन है और दूसरा प्रीपोजिशन एट है, एट भी तो लोकेशन दिखाता है, जैसे कि मान लो आप कहां पे, ताज होटल के अंदर हो और आप रूम नंबर 7 हो, तो आप बोलोगे आई एम इन रूम नंबर 7, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अगर तुमको कंपेयर करना है कि तुम ताज होटल में हो महाराष्ट्र में, तो आप क्या बोलोगे, आई एम एट ताज होटल, ठीक है, आई एम एट ताज इन महाराष्ट्र, जो भी इन दोनों के कंपैरिजन में लार्जर प्लेस रहेगा उसके लिए इन लगेगा, स्मॉलर प्लेस के लिए स्पेसिफिक दिखा रहे हो इसलिए एट लगेगा। यूज फॉर कन्फाइंड प्लेसेस, यानी कि देखो कन्फाइंड है रूम के लिए, तो आप यही लिखा होगा इन द रूम। यूज फॉर पार्ट्स ऑफ द डे के लिए, ये भी याद रखो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। उसके बाद ऑन, यूज फॉर सरफेस, कि सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट हम देख चुके हैं, कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट करता है तभी हम, द बुक इज ऑन द टेबल कब बोलेंगे, जब उसके साथ अटैच है, बुक ऐसे हवा में घूम रही है तो एकदम, ठीक है, डर लग जाएगा बोलना हमको तो, बट ऑन बोलेंगे क्या वहां पे, नहीं, डर अपने आप में अलग चीज है, बट प्रीपोजिशन तो गलत नहीं होगा। उसके बाद एट, यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन,
जैसे कि एट द स्टोर, एट द पार्क, जैसे स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं वैसे स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी। अबो यूज टू इंडिकेट समथिंग हायर देन समथिंग एल्स, जैसे कि अबो द क्लाउड्स, द एरोप्लेन इज, किसी एक चीज का होना है यहाँ पे, उसके ऊपर किसी और चीज का होना, इसको आप रेफरेंस पॉइंट जब मानते हो, स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे हो ना, तब आप अबो यूज करते हो। कैसे होगा? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबो द क्लाउड्स, कहां पे? क्लाउड्स के ऊपर से। ओके, तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, इसलिए क्या हो गया? अबो यूज हो। प्रीपोजिशन देख लो यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस विद द पिक्चर। अब ये क्या रहेगा? कन्फाइंड प्लेस में है, देखो यहाँ पे जो फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, दैट इज इन द कन्फाइंड प्लेस, तो ये क्या रहेगा? इन। ये देखो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, तो ये बुक क्या रहेगा? ऑन द टेबल। अब इसको अबो बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, क्योंकि एक चीज का नीचे होना रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, जैसे ही सी जंपिंग अबो द टेबल, ठीक है। ये देखो अंडर, कन्फाइंड चीजों के नीचे होना। बिटवीन का मीनिंग क्या होता है? जो दो चीजों के बीच में जो होता है, ठीक है, फंस गए हो। बिहाइंड मतलब देखो ये पीछे, जैसे माउस छुप रहा है। अपोजिट मतलब एक दूसरे के एकदम आमने सामने। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ, मतलब एग्जैक्टली सामने, ठीक है। देखो इस फोटोग्राफ को देख लो सारे, प्रीपोजिशंस उस सेंटेंस के सिचुएशन और मीनिंग के हिसाब से आपको यूज करना है। ओके, चलो उदय, कोई डाउट है यहां तक? एनी डाउट सो फार? चलो उदय, कोई डाउट है दोस्त यहां तक? चलो उसके बाद देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है इसमें? बिटवीन यूज टू इंडिकेट समथिंग, समथिंग इन द मिडल ऑफ ए टू थिंग्स। दो चीजों के बीच की चीज को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। जैसे कि बिटवीन द ट्रीज कोई अगर है तो। अमोंग क्या होता है? इंडिकेट समथिंग सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स। यहां पे देखो ये एक घर है, ठीक है। मेरा घर भी कैसा रे बाबा, मुझको नहीं आता घर बनाना। ये घर ठीक है, सबसे आसान तरीका है घर बनाने का, इससे आसान नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम बिटवीन द टू हाउसेस, पर यहाँ पे भी एक घर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक घर है, ठीक। अब क्या बोलोगे? आई एम अमोंग द हाउसेस, ठीक है। अमोंग का यूज क्या होता है? जैसे कि मान लो दो चीजों के बीच में हो, तो क्या बोलोगे? जैसे दो लोगों के बीच का प्रॉब्लम है, ये एक्स और वाई के बीच का प्रॉब्लम है, तो क्या है? द प्रॉब्लम इज बिटवीन एक्स एंड वाई। इसमें जैसे जेड ऐड हो जाता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम दो लोगों के बीच में है क्या? नहीं, तो प्रॉब्लम क्या बोलेंगे? द प्रॉब्लम इज अमोंग एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स, जैसे अमोंग द क्राउड, द क्राउड में आप फंसे हो, दो चीजों के बीच में हो क्या? नहीं, तो फिर आप क्या बोलोगे? आई एम स्टक अमोंग द क्राउड। उसके बाद देखो बिसाइड, ये बहुत आसान है, ठीक। आपके पास दूसरा एक बिसाइड वर्ड होता है। बिसाइड मतलब यूज टू इंडिकेट समथिंग नेक्स्ट टू समथिंग एल्स, ठीक है। बिसाइड्स द रिवर, जैसे आप बोल रहे हो एक चीज है, यहाँ पे मान लो एक रिवर जा रही है, तो ये घर कहाँ पे है? बिसाइड द रिवर। रोड जा रही है, रोड के साइड में ऐसे मान लो यहाँ पे कोई स्कूल है, क्या है? स्कूल है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? द स्कूल इज बिसाइड द हाईवे, स्कूल बिसाइड, स्कूल इज बिसाइड द रोड। जो भी है, चीजों का क्या होना? साइड में होना। एक दो वर्ड होते हैं जो आप जानते होंगे शायद, बिसाइड्स और बिसाइड, इनके बीच में भी आपको बहुत बार कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर। जब बिसाइड का मतलब क्या होता है? आपके साइड में किसी का होना। कोई क्लासरूम में आपके साइड में बैठा है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज सिटिंग बिसाइड मी। और बिसाइड्स मतलब उस चीज के अलावा, उसके अलावा। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको? अपार्ट फ्रॉम। क्या बोलेंगे भाई लोग? अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। जैसे हम क्या बोलेंगे? अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स आई ऑल्सो लाइक इंग्लिश, तो उसकी जगह अपार्ट फ्रॉम की जगह क्या होगा?
बिसाइड्स मैथमेटिक्स आई ऑल्सो लाइक इंग्लिश। जब हमको प्लस करना होता है किसी चीज को तब हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो वो ये वाला बिसाइड क्या है कि साइड में किसी चीज का होना। बिलो का मीनिंग क्या है देखो, बिलो कब यूज करते हैं हम, बिलो इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग लोअर देन समथिंग एल्स, बिलो अ सी लेवल। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए बिलो को, अंडर को चाहिए क्या, नहीं। अंडर को जैसे कि मान लो वहां पे एक टेबल था, टेबल के नीचे कोई कैट है तो हमने बोल दिया कि द कैट इज अंडर द टेबल, नीचे होना। बिलो में आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए, अबो में भी आपको क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। से अबो द क्लाउड, आपने पहले क्लाउड को रेफरेंस दिया उसके बाद अबो बोला। बिलो में क्या बोला इसमें देखो, सी लेवल, ठीक है। या बिलो 10 फुट, जैसे ही रेफरेंस पॉइंट दिया आपने कि इतना डिस्टेंस उसके नीचे, तभी आप बिलो का यूज कर सकते हो। ये वाला देख लो, चेक दिस आउट। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने होना, बिहाइंड तो आप जानते हो बिटवीन जैसे दो चीजों के बीच में, अराउंड मतलब गोल गोल, ठीक है। और अक्रॉस मतलब इस चीज के उस पार, क्या बोलते हैं हम अक्रॉस को, उस पार, ठीक है। अक्रॉस फ्रॉम, थ्रू मतलब चीजों के अंदर से पास होना, ठीक है। इज पासिंग थ्रू अ टनल, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ टनल, ठीक है। नेक्स्ट टू मतलब किसी चीज के सामने, और अमोंग देखो यहां पे एक इंसान है क्या, नहीं, ठीक है। देखो यहां तक, चलो हो गया। ऊपर का जहां तक पहुंचे थे वो थोड़ा करते हैं, एक स्लाइड करके मैं रुकूंगा यहाँ पे आज। चलो यहाँ पे देखो अदर प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ यूज टू शो पोजेशन और रिलेशनशिप, जैसे कि अ बुक ऑफ राम, तो ये क्या दिखा रहा है, ऑफ यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है। द सिटी ऑफ लंदन, क्लियर है क्या, पोजेशन और रिलेशनशिप, ठीक। टू का यूज कहां पे होता है, यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन और पर्पस, जैसे कि गो टू द स्टोर, तो ये टू डेस्टिनेशन भी दिखाता है। और गिव अ गिफ्ट टू अ फ्रेंड, तो यहां पे क्या दिखा, इंडिकेट किया, आपको डायरेक्शन और पर्पस बताया, क्लियर है। तो ये चीज याद रखो कि आपको एक डेस्टिनेशन बताता है आपका। विथ देखो यूज टू इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ा सा गलत आ गया बड़े यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट यानी कि यूज उसका, ठीक है। विथ से हम क्या दिखाते हैं, यूज, जैसे गो विथ अ फ्रेंड, सॉरी ये अकम्पनी बोल रहा है, अकम्पनीमेंट मतलब साथ में आपके जो आ रहा है। और कट विथ अ नाइफ, यहाँ पे देखो यूज दिखाया, विथ से हमने नाइफ का यूज दिखाया, यहाँ पे साथ में कोई अकम्पनी कर रहा है आपको, मतलब कहीं पे जाने के लिए कोई तो है क्या, जैसे कि गो विथ अ फ्रेंड। बाय का यूज कब होता है, यूज टू इंडिकेट मीन्स और एजेंट, जैसे कि आप एक तो इसको पैसिव वॉइस में यूज करते हो, जैसे कि द वर्क वॉज डन बाय मी, ठीक है, बाय और फिर मी यूज किया। रिटर्न बाय शेक्सपियर, ठीक है। और सेंट बाय मेल, तो इससे आपने क्या किया, टू इंडिकेट मीन्स मतलब उसका क्या यूज था और उसका एजेंट, ठीक, किसने किया, क्लियर है। तो उसका ये दिखाने के लिए, और यूजुअली हम इसको पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, क्लियर है यहां तक। चलो कोई डाउट होगा तो बताओ, यहां पे मैं रुकता हूं, कल इसको फिनिश करने वाले हैं हम लोग। उदय यहां तक क्लियर है भाई। चलो कल मैं लेक्चर लूंगा, देखो आपका लेक्चर रहेगा 7:30 से 9:30 तक, 2 आवर्स के लिए लूंगा। इंग्लिश के साथ साथ कोई और एक सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, तो आई विल इन्फॉर्म यू दैट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है और बाकी गैट का जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। जय हिंद।